जंगल में एक हाथी भटक रहा था। तभी उसे भटकते भटकते पानी की प्यास लगाई तो वो खड़ा होकर सोचने लगा कि इस तरफ तो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार सुना है कि यहाँ पर मगरमच्छ रहता है। वह झील का पानी किसी को पीने नहीं देता है, और अगर मैं नदी का पानी पीने जाऊं तो नदी तो यहाँ से बहुत दूर है। हाथी विचार बना ही रहा था, तभी उसे सामने से हिरण आते हुए दिखा। अरे हाथी दादा, तुम तो पहाड़ी के ऊपर वाले इलाके में रहते थे ना? इस तरफ कैसे निकल आए? तुम्हें तो यहाँ पहली बार देखा है। हाँ हिरण भाई, इस तरफ तो मैं पहली बार आया हूँ। मैं तो ऐसे ही निकला था, पर पता ही नहीं चला कब टहलते टहलते इतनी दूर आ गया हूँ। हिरण भाई, यहाँ तो मुझे पानी की भी कोई जानकारी नहीं है और बहुत तेज प्यास भी लगाई है। अगर तुम्हें कोई ऐसी जगह पता हो जहाँ पानी पीने के लिए मिल जाए तो मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं हाथी दादा, यहाँ तो कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग भी वहीं आपके वहाँ उस पार वाली नदी में जाते हैं। यहाँ एक छोटी सी झील है, लेकिन उस झील में तो खतरनाक मगरमच्छ रहता है, जो हमेशा शिकार की तलाश में छुपा बैठा रहता है। हमेशा शिकार आने का इंतजार करता रहता है, और जैसे ही कोई प्यासा जानवर झील के पास शिकार के लिए जाता है तो वह उसका शिकार कर लेता है। मेरी मानो तो तुम वहां बिल्कुल भी मत जाना। तुम तो यहां से लौट जाओ और वही नदी का पानी पीना। अरे हिरण भाई बताओ, तो मैं भी कोई ऐसा वैसा थोड़ी हूँ। मैं भी शक्तिशाली हाथी हूँ। तुम उस झील का रास्ता तो बताओ। बाद में मैं उस मगरमच्छ से निपट लूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। अब तो मैं अपने वहां से बहुत दूर निकल आया हूँ। अब तुम्हें तो पता ही है कि हाथी ना तो ज्यादा भूख बर्दाश्त कर सकता है और ना ही ज्यादा प्यास बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए तुम मुझे जल्दी उस झील का रास्ता बताओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा अच्छा ठीक है हाथी दादा, बस सीधा रास्ता चले जाओ। आगे चलकर थोड़ा सा बाई ओर चले जाना, तुम झील के पास पहुंच जाओगे। लेकिन दादा अपना ख्याल रखना, वह मगरमच्छ बहुत खतरनाक है। फिर हाथी झील के पास पहुंच गया। अब हाथी को तो पता ही था कि मगरमच्छ पानी के अंदर छुपा होगा। फिर हाथी ने सोचा, जैसे ही मैं झील के अंदर अपनी सूंड डालूंगा तो ये मगरमच्छ मेरी सूंड पकड़ लेगा। फिर हाथी बोला, अरे मैंने सुना था इस झील का पानी बहुत ही मीठा होता है, लेकिन देखने से तो ये बहुत ही खारा लग रहा है। मैं तो पानी पीने के लिए आया था, लेकिन अब ये खारा पानी कौन पिएगा? फिर हाथी जैसे ही झील से दूर जाने की एक्टिंग करने लगा तो मगरमच्छ पानी से निकल आया और बोला, अरे हाथी भाई रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? इस झील में तुम्हारा स्वागत है। अरे पता नहीं क्यों तुम्हें इस झील का पानी खारा लग रहा है। इस झील का पानी तो बहुत मीठा है, और इस जंगल में तो कहीं पानी है ही नहीं। तो तुम इस झील का पानी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भाई इस झील का पानी तुम पी सकते हो, पीकर तो देखो एक बार। अरे मगरमच्छ, तू तो झील के अंदर ही छुप कर बैठा था। मैं जानता हूं तू शिकार आने का इंतजार कर रहा है। मुझे ये भी पता है जैसे ही मैं पानी में आऊंगा तू मुझ पर भी हमला करेगा। मैं तेरी सारी होशियारी जानता हूं। तू बहुत ही चतुर और चालाक है। अरे मगरमच्छ, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। देखो मगरमच्छ भाई, मुझे अपनी होशियारी मत दिखाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं कब से इस जंगल में भटक रहा हूं। तुम थोड़ी देर के लिए झील से बाहर निकल जाओ और मुझे पानी पीने दो, ताकि मेरी प्यास बुझ सके। कभी तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। प्लीज मगरमच्छ, मुझे पानी पी लेने दो। हाँ तो पी लो ना, मैं कौन सा आपको मना कर रहा हूँ। हाथी भाई तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। देखो भाई, विश्वास से ही सब कुछ होता है। अगर तुमको पानी पीना हो तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और नहीं पीना हो तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। मगरमच्छ की ऐसी बात सुनकर हाथी समझ गया कि अगर मुझे पानी पीना है तो विश्वास तो करना ही होगा। तो फिर हाथी जैसे ही झील में पानी पीने गया तो जैसे ही थोड़ा सा पानी पिया तो मगरमच्छ ने हाथी पर हमला कर दिया। वह तो हाथी सतर्क था, इसलिए मगरमच्छ से बच गया। वाह रे मगरमच्छ, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। आज तो तूने बता ही दिया कि मगरमच्छ कभी किसी का भला नहीं कर सकते हैं,
और मगरमच्छ कभी किसी के दोस्त नहीं बन सकते हैं। तुमने आज मुझ पर हमला किया है। याद रखना मगरमच्छ, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। अच्छा, तो अब एक हाथी मगरमच्छ से बदला लेगा। वाह रे तेरी हिम्मत हाथी, अब तू चुपचाप यहाँ से चले जा, वरना मैं पानी से बाहर आ गया तो तेरा शिकार तो मैं बाहर भी कर सकता हूँ। चल हट यहाँ से, बड़ा आया मुझसे बदला लेने वाला। तुम जैसे हाथी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं और बहुत से हाथियों का शिकार भी किया है। वह तो तेरा दिन आज अच्छा है इसलिए तू बच गया, वरना थोड़ी सी सूंड मेरे मुंह में आ जाती तो तेरा बचना नामुमकिन था। तू इस झील से जिंदा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बदला लेने का सोचकर यहाँ वापस मत आना वरना मारा जाएगा। हाँ मगरमच्छ, मैं आज जा रहा हूं, लेकिन फिर वापस लौटूंगा तुझसे बदला लेने के लिए। हाथी बदले की भावना में भटक रहा था। तभी उसे वही हिरन मिल गया जिसने उसे झील का रास्ता बताया था। अरे हाथी दादा, क्या हुआ? पानी पीने को मिल गया कि नहीं? नहीं यार, क्यों मजे ले रहे हो? तुम्हें तो सब पता है। वो तो मैं उस मगरमच्छ के मुंह से बच गया, वरना तो मेरा शिकार आज हो ही जाता। अरे हाथी दादा, मैंने तो पहले ही बताया था, वहां जाने से अच्छा है तुम अपनी नदी का पानी पी आओ। वह मगरमच्छ कभी किसी को पानी नहीं पीने देता है और ना ही किसी से डरता है। तुम चले जाओ अपने घर और वहीं पर नदी का पानी पीना। नहीं यार हिरन भाई, मैं अपने घर नहीं जा सकता हूं। मैं तो उस मगरमच्छ को बदला लेने का बोल के आया हूं, और अब मैं बिना बदला लिए यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, मगरमच्छ पानी में रहता है और पानी में उससे कोई भी नहीं जीत सकता है, तो मैं उससे बदला लूंगा कैसे? अरे हिरन भाई, मेरी मदद करो। मैं उससे गुस्से में बोल तो आया हूं, पर अब मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस मगरमच्छ से कैसे बदला लूं। कुछ बताओ हिरन भाई। देखी भैया, मगरमच्छ का मुकाबला तो इस जंगल में कोई भी नहीं कर सकता है। मगरमच्छ का मुकाबला तो सिर्फ शेर ही कर सकता है। तुम तो हाथी भैया शेर के पास जाओ, मगरमच्छ से बदला लेने में शेर ही तुम्हारी मदद करेगा। शेर इस जंगल का राजा भी है, बस तुम्हें इतना बोलना होगा जिससे शेर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, वरना शेर ऐसे बिना वजह किसी से लड़ाई मोल नहीं लेता है। अच्छा ठीक है हिरन भाई, ये शेर कहाँ मिलेगा? मुझे शेर तक पहुंचने का रास्ता तो बताओ। तुम यही रास्ता सीधा चले जाओ, थोड़ी दूर दो रास्ते मिलेंगे तो तुम दाई ओर मुड़ जाना, वही पास ही शेर की गुफा है, शेर तुम्हें वहां मिल जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, रास्ता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मैं उस मगरमच्छ से बदला लेकर ही रहूंगा। शेर को मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मगरमच्छ ने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। मैं उस शेर की इतनी बेइज्जती करूंगा, जैसा अभी मुझे लग रहा है, जितना गुस्सा अभी मुझे आ रहा है, उतना ही शेर को आए, तभी शेर मेरी मदद करेगा। चलो ठीक है हिरन भाई, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। फिर हाथी शेर के पास पहुंच गया। कौन है रे तू और कहां से आया है? पहले तो मैंने कभी तुझे इस जंगल में नहीं देखा। नमस्ते शेर महाराज, मैं तो पहाड़ी के ऊपर वाले जंगल से आया हूं। शेर महाराज, मुझे आपको एक मदद चाहिए। महाराज मेरी मदद कर दो। मैंने सुना है आप बहुत ही दयालु राजा हो और सभी की सुनते हो और सभी की मदद भी करते हो। लेकिन महाराज, आपके राज्य में बहुत ही गलत हो रहा है। यहाँ एक ऐसा जानवर है जो आपसे बिल्कुल नहीं डरता है, और आपका नाम लेने पर तो वो और ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि कोई शेर मेर मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। मेरी मदद कीजिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। कैसी मदद चाहिए तुम्हें हाथी? और कौन सा जानवर है जो मेरे राज्य में रहकर मुझसे नहीं डरता है? जरा मुझे भी तो बताओ हाथी। लेकिन कुछ कहने से पहले मेरी एक बात सुन लो हाथी। मैं दयालु होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी हूं। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हारा साथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो भी कहना है सोच समझकर और सच कहना। अरे महाराज, मुझे तो आपके बारे में सब पता है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे यहाँ कौन सा रहना है? मैं तो बस भटकते भटकते यहाँ गया, और समय की बात है, मैं तो पानी पीने झील के पास गया तो एक मगरमच्छ ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया, और मैंने उससे निवेदन भी किया, लेकिन उसने सख्त मना कर दिया।
मैं उससे कहा, जंगल का राजा शेर होता है और तुम सब उसकी प्रजा हो। शेर तुम्हारा राजा है तो मगरमच्छ बोला, होता होगा जंगल का राजा शेर, लेकिन इस झील का राजा मैं हूं। मैं किसी शेर मेर से नहीं डरता हूं। जा तू चले जा, तुझे किसके पास जाना है, तुझे झील का पानी पीने को नहीं मिलेगा। और अगर तूने ज्यादा जिद करी तो फिर मैं झील के बाहर आकर तेरा शिकार कर लूंगा और तेरे उस शेर का शिकार भी कर लूंगा। अब आप ही बताओ महाराज, मैं क्या करता? अगर आपको मेरी बातें झूठी लग रही हो तो मैं क्या करूं? मैं तो आपके बारे में भला बुरा नहीं सुन पाया, इसलिए मैंने आपको बताना सही समझा। अच्छा ठीक है, बोला होगा उस मगरमच्छ ने ऐसा। उसकी पहले भी 1-2 बार शिकायत आई है। मैं तो उसे नादान बच्चा समझकर माफ कर देता था। अब और नहीं, उसको सबक सिखाना जरूरी है। मैं जैसा जैसा कहता हूं, तुम वैसा वैसा करना ठीक है। फिर शेर ने हाथी को आगे का सारा प्लान समझा दिया और प्लान के अनुसार हाथी फिर से झील के पास पानी पीने गया और फिर उसी तरह मगरमच्छ ने हाथी पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन इस बार हाथी ने अपनी सूंड से मगरमच्छ को पूरी ताकत से फेंका, जिससे वह झील को पार करके शेर के पास पहुंच गया। आइए आइए, सरकार सुना है आप बहुत ताकतवर हो जाए 2-2 हाथ। जरा मैं भी तो देखूं को पानी का राजा कैसा होता है। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं काहे का राजा, मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो महाराज? आप मेरे ही नहीं, आप तो इस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के राजा हो। दया करो महाराज, मुझे वापस मेरी झील में जाने दो। अच्छा तो फिर से झील में जाने दूं, ताकि तू फिर से सारे जानवरों को परेशान करे और उन्हें पानी नहीं पीने दे। और झील के अंदर जाने के बाद तो तू मुझे भी कुछ नहीं समझता है, मुझसे लड़ने की बातें करता है। चल, अब तू इसी जंगल में भटकते रहेगा, फिर देखते हैं पानी से बाहर तुझमें कितनी ताकत बचती है। तेरी यही सजा है। अरे नहीं नहीं महाराज, आप तो दयालु हो, मुझ पर दया करो मुझ पर। मैं पानी के बिना कैसे रहूंगा? मैं पानी के बाहर नहीं रह सकता हूँ। बताओ हाथी, क्या माफ कर दूं इसे? जरा तुम अपना फैसला भी तो सुनाओ। अरे हाथी दादा, माफ कर दो ना, बोलो ना शेर महाराज को माफ कर दे करके। आज से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। शेर महाराज, मुझे तो इस पर दया आ रही है और मैं इसे माफ भी करना चाहता हूं, लेकिन महाराज इस मगरमच्छ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही धोखेबाज है कि पता ये अंदर जाकर फिर से बदल जाए। इसका फैसला आप ही सुनाओ। फिर शेर थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसने फैसला सुनाया। ठीक है मगरमच्छ, तुम पानी में तो रहोगे, लेकिन झील के पानी में नहीं, नदी के पानी में रहोगे। क्योंकि नदी के पानी में और भी मगरमच्छ रहते हैं और नदी बहुत नदी होती है, इसीलिए सारे जानवर तुमसे बचकर आसानी से पानी पी लेते हैं। लेकिन झील पर तो तुम्हारा कब्जा ही हो जाता है, इसलिए अब तुम नदी के पानी में रहोगे। फिर शेर ने अपने सामने ही मगरमच्छ को नदी में पहुंचा दिया। इस तरह हाथी ने चालाकी से अपना बदला भी ले लिया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।